बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम हरूफ हिज्जा में से हरफ जीम का मखरज सीखेंगे। आइए सीखते हैं हरफ जीम का मखरज कि ये कहाँ से अदा होता है, कहाँ से निकलता है। जीम का मखरज अदायगी ज़बान का दरमियानी हिस्सा जब तालु की तरफ उठे तो जीम अदा होता है। आइए इस अदायगी को समझते हैं। आपने अदायगी में पढ़ा ज़बान का दरमियानी हिस्सा हमारी ज़बान के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जीम के मखरज में जो ज़िक्र हुआ है वो ज़बान का दरमियानी हिस्सा, इसका ज़िक्र हुआ है। तो ये है हमारी ज़बान का बीच वाला हिस्सा, यानी ज़बान का दरमियानी हिस्सा। और आपने पढ़ा मखरज के अंदर ऊपर का तालु, ऊपर के तालु से क्या मुराद है, आइए ये समझते हैं। ये हमारी ज़बान का दरमियानी हिस्सा यानी बीच वाला हिस्सा, मिडिल पार्ट ऑफ द टंग है। मतलब ज़बान का जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसकी सीध में, इसके मुकाबिल में जो ऊपर का तालु है, जब वहाँ पर ये ज़बान उठती है तब जाकर जीम अदा होता है। ये सिंपल जीम का मखरज है। यहाँ से हरफ जीम अदा होता है। ये मखरज दो और लेटर्स का भी है, शीन और या है, लेकिन इन तीन लेटर्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। आज की क्लास में हमारा जो मेन लेटर है वो हरफ जीम है, तो हम हरफ जीम को ही बेहतर तरीके से समझेंगे। शीन का मखरज क्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। आप वहाँ जाकर शीन का मखरज क्या है उस क्लास को देख सकते हैं। इंशाल्लाह या अरबिक लेटर का आखिरी हरफ है। इस लेटर को इंशाल्लाह हम अगली क्लास में सीखेंगे। जीम का मखरज समझने से पहले आप शीन के मखरज की क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। आपने मखरज में पढ़ा ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालु की तरफ उठता है तो जीम अदा होता है। अगर आप इस इमेज को देखें तो जो ज़बान का ये बीच वाला हिस्सा है, ये ऊपर के तालु के साथ मिला हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। तो जीम को हम कैसे अदा करते हैं? जब भी हम जीम को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जीम जीम जीम। आपने यहाँ पर नोटिस किया, गौर किया, जैसे ही जीम को हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपकी ज़बान का जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर के तालु के साथ लग जाता है, चिपक जाता है। आप अभी ट्राई करके देखिए, पढ़िए जीम। तो आपने फील किया होगा पहले ज़बान का जो बीच वाला हिस्सा है वो कहाँ लग रहा है। पहले ज़बान का जो बीच वाला हिस्सा है वो तालु से लगता है, पहले ज़बान का जो बीच वाला हिस्सा है वो तालु से चिपक जाता है, उसके बाद जीम अदा होता है। अगर आप ज़बान के बीच वाले हिस्से को ऊपर के तालु के साथ नहीं लगाते तो जीम अदा ही नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, जो ज़बान का ये दरमियानी हिस्सा है, ज़बान का जो ये बीच वाला हिस्सा है, ऊपर के तालु के साथ बिल्कुल चिपका देना है। जब आप ज़बान के बीच वाले हिस्से को ऊपर के तालु के साथ चिपका देंगे, लगा देंगे, बिल्कुल मिला देंगे, तब जाकर आप जीम को दुरुस्त अदा करेंगे। ये जीम का मखरज है। ज़बान का जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर के तालु की तरफ उठता है, ना सिर्फ उठता है बल्कि ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के तालु के साथ बिल्कुल
चिपक जाता है, कोई भी गैप ज़बान के बीच वाले हिस्से और तालु के दरमियान नहीं रहती, तो जाकर जीम अदा होता है। आइए जीम की हम मश्क करते हैं। ज़बान के दरमियानी हिस्से को ऊपर के तालु की तरफ उठाइए और उसके साथ बिल्कुल मिला दीजिए। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज इज उज। यहाँ पर आपने देखा कि हमारी आवाज़ पलट रही है। यहाँ पर हम कलकला की सिफ्त को अदा कर रहे हैं। जीम के अंदर सिफ्त एक कलकला पाई जाती है जब भी जीम साकिन हालत में होता है। इंशाल्लाह इस सिफ्त को हम सिफात की सीरीज़ में ही सीखेंगे। कुरान से एक वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं। यलीजू, यलीजू रफ की सूरत में, यलिज, यलिज। जीम को अदा करते वक्त आवाज़ में कुव्वत और बुलंदी पैदा होती है और सांस का जो जारी रहना है वो बंद हो जाता है। जीम को अदा करते वक्त ज़बान का जो अक्सर व बेशतर हिस्सा है तालु की तरफ नहीं उठता बल्कि नीचे रहता है। जीम को अदा करते वक्त ज़बान का बेशतर हिस्सा तालु से अलहदा रहता है। जीम अपने मखरज से मजबूती और जमाव के साथ अदा होता है। अगर आप जीम के नेम को देखें तो जीम का जो नेम है वो 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है, जीम, या और मीम। मीम के लेटर को हम सीख चुके हैं। इस क्लास की भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी, आप इसे भी सीख लीजिएगा। आइए हम जीम को अदा करते हैं। जीम, जीम, जीम। अदा करते हुए आप ये फील कर रहे होंगे कि ज़बान के दरमियानी हिस्से में, ज़बान का जो बीच वाला हिस्सा है और ऊपर के तालु के दरमियान कोई भी गैप नहीं है। जज़ाकल्लाह।